हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आनंदार एंड नाउ आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर बात कर ली जाए आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की आपका, तो आपका ये सेकंड एनसीईआरटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर बात कर लीजिए आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की, तो आपका ये सेकंड एनसीईआरटी यानी क्लास 12th में आपका ये सेकंड चैप्टर होता है। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले अपन लोग जो बात कर चुके हैं वो बात कर चुके हैं अपन लोग की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की अपन लोग। तो अपन लोगों ने वहां पे देख लिया था कि जो रिप्रोडक्शन होता है आपका वो कितने टाइप का आपका देखने के लिए मिल जाता है आपका। तो अपन लोग बात कर चुके थे कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो अपना दो तरह का देखने के लिए मिल जाता है, एक तो एसेक्सुअल और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल। एसेक्सुअल के कुछ मेथड्स की अपन लोगों ने बात कर ली थी। अब आज अपन लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो भाई प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपको पता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कराते हैं, बट प्लांट्स भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कराते हैं, शो कराते हैं आपका। अगर बात कर लीजिए आपकी प्लांट्स की, तो प्लांट किंगडम आपने अगर देखा हो कभी नहीं देखा है तो अभी आप आने वाले टाइम में अभी 11th क्लास 11th में है उसमें बताएंगे आपको कि जो प्लांट किंगडम होता है उसमें आपकी एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक प्लांट आते हैं आपका। उनमें से भी अगर आपकी बात कर ली जाए आपका, तो केवल एंजियोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं यानी फ्लावरिंग आपके शो कराते हैं, बस वही प्लांट जो होते हैं वो क्या कराते हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका। यानी कि अपन लोग बात कर सकते हैं कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट, ऑल नहीं कुछ तो यहाँ पे आपके एक्सेप्शन देखने को एक आध मिल जाता है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि जितने भी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका शो कराते हैं, बाकी लोअर प्लांट्स आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं कराते हैं। अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात कर लिया यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर लिया आपका, तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें आपका शूट, स्टेम और रूट्स, ये तीन पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू वो क्या कराती है आपकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपकी शो कराती है। बट फ्लावरिंग जो फ्लावर होता है, फ्लावरिंग आपका क्या होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्टिव यूनिट कह सकते हैं। यानी कि अगर बात कर ली जाए आपकी, तो आपके जो रूट, स्टेम, लीफ, इनके थ्रू आप लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बट अगर आप लोग बात कर ली जाए जो फ्लावर की अपन लोग बात कर लेते हैं, तो फ्लावर आपका क्या शो कराता है आपका, फ्लावर जो आपका शो करा रहा है वो क्या करा रहा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि इसको आप लोग कह सकते हैं सेक्सुअल यूनिट यानी रिप्रोडक्टिव यूनिट भी कह सकते हैं अपन लोग। जो फ्लावर होता है वो आपकी रिप्रोडक्टिव यूनिट कहलाता है आपका। तो फ्लावर की अगर बात कर ली जाए यानी एंजियोस्पर्म की प्लांट्स की बात करें, तो आपका जो इवोल्यूशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो अपने सबसे ज्यादा जो डेवलप होते हैं यानी किस टाइम पे, एक टाइम पीरियड को कोनोजोइक एरा होता है जिस टाइम पे आप लोग क्या होते हैं वो आपके जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सबसे हाईली डेवलप आपके देखने को मिल जाते हैं, यानी गोल्डन एज ऑफ आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहा जाता है उस टाइम पीरियड को आपका। यानी पीरियड आप लोग टाइम पीरियड ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि जो कांग्रेस आती है, कभी कभी बीजेपी आ जाती है, कभी कोई सरकार आती है तो कभी कोई सरकार आती है, तो उन सबका एक क्या होता है एक अलग अलग टाइम पीरियड, यानी कुछ टाइम के लिए आपकी बीजेपी आई, कुछ टाइम के लिए आपकी बीजेपी गई तो आपकी कांग्रेस आ गई। लेकिन ऐसा तो नहीं कि बीजेपी समाप्ति हो गई आपकी, तो वैसे ही आपका यहाँ पे भी टाइम पीरियड चलता है। यानी अपने जो अपनी अर्थ पे देखा जाए अपना, ठीक, तो वहां पे यानी कुछ किसी टाइम पीरियड में आपके कुछ आपके ज्यादा डेवलप हुआ, किसी में आपके कुछ ज्यादा डेवलप हुआ आपका। ये जो आपको पढ़ाया जाएगा इवोल्यूशन में पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है कि जो कोनोजोइक एरा होता है आपका, कोनोजोइक एरा, गोल्डन एज ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म किसको क्या कहा जाता है आपका, गोल्डन एज कहा जाता है आपका। अब यहां पे अगर आप लोग बात कर लेते हैं फ्लावर की आपकी, तो फ्लावर की यहां पे बात कर लीजिए आपका, तो बात कर ले आप लोग फ्लावर की, तो जो फ्लावर होता है आपका, फ्लावर अगर आपने देखा हो तो फ्लावर का आप लोग जो यूज करते हैं वो डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं आप लोग। फ्लावर एज ऑर्नामेंटल मतलब आपके सजावट के कामों में भी आपका यूज किया जा सकता है आपका। यानी जो फ्लावर का आप लोग जो यूज करते हैं ऑर्नामेंटल, आपका रिलीजियस मतलब धार्मिक कामों में यानी पूजा पाठ में, और आपके और भी जो कई सारे आपके धार्मिक काम होते हैं उनमें भी आपका फ्लावरिंग का यूज किया जाता है। आपकी फ्लावर आपकी फीलिंग एक्सप्रेस कराने में, यानी आप खुश हैं तो उस खुश की फीलिंग में आप जब खुश होते हैं तो किसी को फ्लावर देते हैं, या फिर सैड होते हैं यानी तो भी आप उसको फ्लावर से आपकी अपनी फीलिंग शो करा सकते हैं। या फिर आप लोग जैसे अपने जो अपनी फीलिंग्स यानी लव वगैरह को भी शो कराने के लिए आप फ्लावरिंग के थ्रू आप शो कराते हैं आपका, ठीक।
तो फ्लावर के बारे में पढ़ने से पहले उसकी कुछ जो ब्रांचेस आ रहे हैं इस चैप्टर में आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर प्लांट्स से कुछ रिलेटेड आपकी जो ब्रांचेस की स्टडी कर लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे जैसे आपकी जो ब्रांचेस आ रही हैं आपका, ठीक, तो फ्लोरिकल्चर, ये ब्रांचेस क्या है कि आपकी एक आध दो बार आपकी नीट में आपकी आ चुकी हैं, अब शायद आने की संभावना कम रहती है, फिर भी देख लेते हैं आप लोग, चांस नहीं ले सकते हैं। फ्लोरिकल्चर क्या होता है आपका? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट, यील्डिंग प्लांट, यानी इसमें क्या किया जाता है आपकी वो प्लांट आपकी जो कल्चरिंग कराए जाते हैं जिनको क्या करते हैं आपकी फ्लावरिंग शो कराते हैं आपका। पॉलिनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी क्या होती है आपकी? वो जिसमें आपका स्टडी ऑफ पॉलिन ग्रेन आपका, स्टडी ऑफ पॉलिन ग्रेन आपका, ठीक। पॉलिनोलॉजी के बाद आती है आपकी पोमोलॉजी, ठीक। पोमोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ आपका फ्रूट्स आपका, स्टडी ऑफ फ्रूट यील्डिंग प्लांट, ठीक। तो ये तो कुछ आपकी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हो गई। अब अपन लोग यहां पे जो देखेंगे वो बात करेंगे अपन लोग फ्लावर के बारे में, यानी कि फ्लावर आपका होता क्या है आपका। तो फ्लावर में अगर बात कर लीजिए आपका, तो जैसे मैं एक फ्लावर बनाता हूं यहां पे, ये गमला हो गया अपना, ये फ्लावर का स्टेम हो गया, ये ब्रांच हो गई जिसमें निकला है क्या अपना फ्लावर। फ्लावर में ये इस तरीके से ये जो रीजन आपका कहलाता है, ये आपका कैलेक्स, जो फ्लावर के जो मेन पार्ट्स होते हैं आपका, ये कैलेक्स, ये आपका कोरोला, यहां पे कुछ इस तरीके से आपके ये एंड्रोशियम, और ये यहीं पे आपकी आ जाती है आपकी गाइनोशियम, ठीक। यानी फ्लावर की अगर बात करें तो फ्लावर में आपके ये चार पार्ट्स होते हैं आपके मेन इंपॉर्टेंट आपके, यानी आपका कैलेक्स, आपका कोरोला, आपका एंड्रोशियम और आपका गाइनोशियम आपका। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फ्लावर ले रखा है, एक सेकेंड, एक फ्लावर, चलो टूट गया कोई बात नहीं, ठीक। तो फ्लावर में आपको ये चारों पार्ट्स आपको दिखाता हूँ, फ्लावर में दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक, दिखाई दे रहा है ना। तो फ्लावर में जैसे अगर ये देखा जाए आपका, ये जो ग्रीन ग्रीन आपका जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये आपका ये जो दिखाई दे रहा है, अरे ये कहलाते हैं आपके कैलेक्स, आपके कैलेक्स आपका, ठीक। ये तो दिखाई दे रही है आपकी ये पंखुड़ी आपकी, ये इनको कहते हैं अपन लोग कोरोला, यानी अपन लोग ग्रुप ऑफ एक को अपन लोग कह सकते हैं कैलेक्स की यूनिट जो कहलाती है आपकी सेपल आपकी, यानी अगर एक अगर कैलेक्स है अपना केवल एक है तो उसको अपन लोग सेपल कहते हैं, और जो पूरा ग्रुप दिखाई दे रहा है आपका गुच्छा, ये अपना कहलाता है आपका कैलेक्स आपका, ठीक। एक को सेपल बाकी को कैलेक्स कहलाता है पूरे ग्रुप को, ठीक। इसी तरह जो पेटल होती है आपकी, ठीक, ये कोरोला, अगर एक पंखुड़ी है, केवल एक तोड़ के दिखाता हूं, अगर एक पंखुड़ी है तो ये अपनी क्या कहलाएगी, अपनी कोरोला आपका, ठीक, सॉरी एक पंखुड़ी है तो ये आपकी पेटल कहलाएगी, और ये अगर ग्रुप ऑफ आपकी जो पेटल्स है वो क्या कहलाएंगे, आपकी कोरोला आपका, ठीक। इस तरह यहाँ पे आपके जो एंड्रोशियम अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे तो एंड्रोशियम कुछ आपके पार्ट दिखाई दे जाते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, और यहीं पे सेंटर में पाई जाती है आपकी ओवरी, अंदर आपकी ये इसके अंदर आपकी ओवरी, यहाँ पे ये आपके जो एंड्रोशियम पार्ट दिखाई देगा आपके, ठीक, ये एंड्रोशियम है, यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपके अंदर ही आपकी जो होगी आपकी ओवरी देखने को मिल जाएगी यहाँ पे आपका, ठीक। तो ये हो गए अपने चार पार्ट्स आपके मेन आपके। इन्हीं चार पार्ट्स की अगर अपन लोग बात कर लेते हैं, यानी कि तो इसमें से कुछ आपके एक्सेसरी पार्ट्स कहलाते हैं और कुछ आपके कहलाते हैं नेसेसरी पार्ट्स। तो यहाँ पे देख ले रहे जो फ्लावर के चारों पार्ट्स होते हैं उनके बारे में, यानी कि जो एक्सेसरी पार्ट्स और नेसेसरी पार्ट्स। एक्सेसरी पार्ट्स मतलब जो इंपॉर्टेंट रहते हैं और नेसेसरी पार्ट्स मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी जो बहुत ज्यादा आपकी जरूरी होते हैं। एक्सेसरी पार्ट्स में जैसे अपने आ जाते हैं कैलेक्स और कोरोला, अभी हाल जो बताया। कैलेक्स क्या होता है आपकी, इसकी यूनिट, एक यूनिट को सेपल कहते हैं और बाकी पूरे ग्रुप को अपन लोग कैलेक्स कहा जाता है। इसका जो मेन काम होता है आपका, क्योंकि ये ग्रीनिश कलर का होता है आपका, ठीक, तो ये क्या कराता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ इनर होल्स। भाई जितने भी जो पार्ट्स हैं आपके वो सारे आपके इसके जो बाहरी पार्ट्स होता है, बाकी के सारे आपके इसके अंदर आपके फिट रहते हैं आपका, तो प्रोटेक्शन ऑफ इनर होल्स आपका। कोरोला की बात कर लीजिए आपका, तो कोरोला क्या होता है, पंखुड़ियां जो ग्रुप होती हैं उसके एक को पेटल कहा जाता है और बाकी ग्रुप्स को अपन लोग कोरोला कहते हैं, पंखुड़ियों को। ये अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स आपका, यानी इंसेक्ट्स को क्या करा रहा है आपका अट्रैक्शन, ताकि पॉलिनेशन प्रोसेस आपकी हो सके आपका, ठीक। दूसरा अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ इनर होल्स, यानी आपके जो अंदर पाले यानी मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन देने में आपकी हेल्प करता है।
नेसेसरी पार्ट्स की बात करिए तो नेसेसरी पार्ट्स में आते हैं आपके एंड्रोशियम और गायनोशियम। एंड्रोशियम की यूनिट स्टैमिन, स्टैमिन जो होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपकी, और गायनोशियम की यूनिट क्या होती है आपकी कार्पस, कार्पस जो होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपकी। अभी यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन लोग बात कर लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका जो पेपर में आता है वही टर्मिनोलॉजी आपकी पूछी जाती है कि मेल के इस पार्ट्स के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी देकर ही आएगा और फीमेल के इस पार्ट्स के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी देकर ही आएगा आपका, ठीक क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पे, और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक आध बार इसमें से क्वेश्चन आ चुका है कि एसेसरी पार्ट्स कौन सा होता है और नेसेसरी पार्ट्स कौन सा होता है नीड्स में आपका, ठीक यूनिट्स का भी पूछ चुके हैं आप लोग जो वेरियस एग्जाम होते थे पहले उसमें आपका। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी अगर आपकी देखी जाए आपका, ठीक तो देख लेते हैं आप लोग टर्मिनोलॉजी मेल एंड फीमेल की, ठीक। तो यहाँ पे अपन लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट आपकी टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पे आ रही है मेल के लिए और फीमेल के लिए जो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है। तो पहले बात कर लेते हैं अपन लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बात कर लिया तो यहाँ पे आपने डायग्राम देखा होगा एंड्रोशियम आपका जो पूरा आपका, ठीक आपका एंड्रोशियम का डायग्राम। एंड्रोशियम के डायग्राम में ऊपर क्या पाया जाता है, ये जो पोर्शन है आपका ये आपका एंथर कहलाता है आपका, ठीक। इसी में क्या होते हैं आपके पॉलन ग्रेन आपके, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है फ्लामेंट आपका स्टॉक, जिससे ये आपका एंथर अटैच, और ये फ्लामेंट क्या रहता है आपका फ्लावर से आपका अटैचमेंट रहता है। तो यहाँ पे एंड्रोशियम क्या होती है आपकी मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स आपकी। स्टैमेन क्या कहलाती है, जिसको आप लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरो, आपका माइक्रोस्पोरोफिल आपका, ध्यान रखना है आपका जो है स्टैमिन के लिए माइक्रोस्पोरोफिल, और एंथर के लिए जो बोला जा रहा है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम जो एंथर है। और पॉलिनियन क्या होते हैं, इसी एंथर के अंदर क्या होते हैं आपके छोटे छोटे आपके पॉलिनियंस आपके भरे रहते हैं आपके, ठीक, जिसको आप लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है आपका। ये टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन जो आता है नीट में आपका वो इसी टर्मिनोलॉजी पे आता है। डायरेक्ट उसमें ये नहीं बोला जाता कि पॉलिनियन किसके लिए है, एंथर किसके लिए और स्टैमिन किसके लिए। आप जब देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो उसमें आपका यही टर्मिनोलॉजी दी गई है क्वेश्चन आपको। ये नीट में आपका पूछा ही भी गया था आपका, एक बार टर्मिनोलॉजी पूछा थी कि माइक्रोस्पोर्स फॉर किस टर्म के लिए यूज होता है आपका, और मेगास्पोर फॉर किस टर्म के लिए यूज होता है आपका, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन में आपका नीट में आपका। वहीं फीमेल पार्ट्स की बात कर ली जाए तो ये एक ओवरी का डायग्राम बना हुआ है आपका, ये पूरा एक फीमेल पार्ट्स में। फीमेल पार्ट्स में ये होता है आपका स्टेगमा आपका, ये जो ऊपर वाला रीजन होता है आपका, ये होता है आपकी स्टाइल, ठीक। और ये है आपकी ओवरी, जिसमें क्या भरे रहते हैं आपके ओव्यूल्स आपके अंदर भरे हुए हैं आपका, ठीक। यानी फीमेल पार्ट्स में अगर देखा जाए तो गायनोशियम क्या होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये सिंबल्स है आपका मेल का और ये फीमेल्स का आपका। कार्पल्स क्या हो रहे हैं आपकी, जिसको कहा जाता है आपका मेगास्पोरोफिल, कार्पल्स को क्या कहा जाता है आपका मेगास्पोरोफिल, और यहाँ पे स्टैमिन को आपका माइक्रोस्पोरोफिल। ओवरी को क्या कहते हैं अपन लोग मेगास्पोरेंजियम, ध्यान रखिएगा ओवरी को अपन लोग कहते हैं मेगास्पोरेंजियम, और ओव्यूल्स को कहा जाता है आपका मेगास्पोर्स आपका, ठीक। ये हैं आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके जो आए हुए हैं आपके नीट में आपके आए हुए हैं आपका, ठीक। अब यहाँ पे अपन लोग बात कर लेते हैं चैप्टर की, बात कर लेते चैप्टर तो चल ही रहा है, ठीक। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन लोग रिप्रोडक्शन की आपका। तो रिप्रोडक्शन में जैसे हमने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन में क्या चलते हैं आपके अलग अलग इवेंट्स आपके देखने को मिल जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में बताया था कि आपके जो अलग अलग इवेंट्स आपके डिवाइडेड किया गया है रिप्रोडक्शन प्रोसेस को आपको, तो वहीं पे एक एक करके रिप्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ते जाएंगे और इनके जो पार्ट्स हैं उनके पार्ट्स के बारे में भी अपन लोग स्टडी करते चले जाएंगे। तो देख लेते हैं अपन लोग, तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन लोग प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की बात करिए तो इसको तीन आपके इवेंट्स में बांटा गया आपका। प्रीफर्टिलाइजेशन आपको बताया था, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका ऑर्गेनिज्म है उस चैप्टर में आपको बताया था। प्रीफर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा यहाँ पे अपन लोगों का, जो आपके जो ऑर्गेनिज्म है आपके, यानी जो मेल एंड रिप्रोडक्टिव जो आपके ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट आपका किस तरीके से हो रहा है। फर्टिलाइजेशन में आपका जो डबल फर्टिलाइजेशन आपका, यानी आपका जो पॉलिनेशन आपका जो एंथर होते हैं वो आपकी कैसे फर्टिलाइज करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपकी फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस। तो अपन लोग सबसे पहले देखेंगे अपन लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन में इसमें सबसे पहले आ रहा है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलपमेंट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलपमेंट। तो जो नेक्स्ट इसमें इस लेक्चर में आप लोग केवल इतनी ही बात करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग जो बात करेंगे वो करेंगे आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव आपके ऑर्गन्स के बारे में, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव डिटेल में आप लोग ऑर्गन्स पढ़ेंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो जब तक के लिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि जो डेंड्रोलॉजी होती है, जो ब्रांच है वो भी आपकी इससे रिलेटेड है, उसमें आपकी किस चीज की स्टडी की जाती है, आप लोग वो कमेंट्स में जरूर बताएं कि मतलब उसमें क्या चीज आपकी स्टडी की जा रही है अपन लोग, ठीक। और बाकी का देखेंगे अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो